से आप मतलब अपने स्टेशन छोड़ दो, नहीं तो अगर आप रुकोगे तो फिर डंडे पड़ेंगे आपके ऊपर। अपना दुकानदारी हो रही है, दुकानदारी का टाइम होता है, पुलिस वाले आते हैं वो भगा देते हैं, कमेटी वाले आए तराजू बाट छीन के भाग गए। उनसे पूछा था फिर भी चक्के लेके मांग भी रहे थे, फिर भी नहीं माने, और पुलिस वाले आ रहे हैं भगाए। वो ऐसे चक्के ले आते हैं, वो खाने नहीं देंगे किसी को रोजी रोटी, वो तो बस सोच रहे हैं गरीब बंदा मरेगा। अब तो बहुत कम दहाड़ी होगी, क्या पैसे बच रहा है, इतने बच भी नहीं रहे, इतने खराब है। कोरोना महामारी के चलते पंजाब में जो शाम 5 बजे से लगने वाला नाइट कर्फ्यू है, उसका सीधा असर गरीब वर्ग पर दिख रहा है। रेहड़ी फेरी वाले जो रोज़ का खाते हैं, रोज़ का कमाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि शाम से ही दुकानदारी होती है, लेकिन शाम में दुकानें बंद हो जाती है। ऐसे में शनिवार और इतवार का जो संपूर्ण लॉकडाउन है, उन्हें और ज़्यादा लेकर डूब रहा है। प्रशासन से मांग की गई है कि लॉकडाउन का समय कम किया जाए ताकि उनकी बिक्री अच्छे से हो सके, क्योंकि ग्राहक गर्मियों में शाम के वक्त निकलते हैं और शाम के वक्त उनकी दुकानदारी भी होती है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह गरीब वर्ग के परेशानी को दूर करते हैं। जिस तरह से पंजाब में कोरोना के मामले एकदम से बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हो रही, कई मौतें भी हो चुकी हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पंजाब सरकार ने फैसला लिया था कि नाइट कर्फ्यू लगाना ज़रूरी है। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का, फिर 1 घंटा घटाकर 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन किया गया, जिसके चलते व्यापारियों ने काफ़ी रोष प्रदर्शन किया था। होटल व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा मांग उठाई थी कि रात के ही उनका बिजनेस होता है, शादियाँ होती हैं, तो ऐसे में उनको ये लॉकडाउन उनके गले नहीं उतरा था। लेकिन अब जबकि कोरोना के केसेस लगातार और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पंजाब सरकार ने फैसला लिया था कि अब शाम 5 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और शनिवार इतवार पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। तो ऐसे में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, जिनका गुजारा रोज़ का खाना रोज़ का कमाने वाला हिसाब है, वो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से उनकी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है, कितने वो परेशानी में आ गए हैं। क्योंकि गर्मियों का टाइम है, शाम के टाइम ही लोग घरों से निकलते हैं, शाम के टाइम ही रेहड़ी फड़ी वालों की बिक्रियाँ होती है, शाम के टाइम ही सब कुछ उनके ग्राहकी होती है। लेकिन अब 5 बजे से जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो वो अपने घर जाके बैठ जाते हैं, और इतने ही नहीं, जो उनका सामान होता है, कोई आइसक्रीम होती है, कोई फल होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि 5 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक को उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में रेहड़ी वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं कुछ रेहड़ी वालों से बातचीत करके। भैया, जैसे आप जूस की रेहड़ी लगा रहे हो, लेकिन अब 5 बजे से बंद हो जाता है ये काम आपका, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया, तो कितना असर पड़ रहा है दुकानदारी पर? दुकानदारी पे मैम 60% असर पड़ गया पहले से। पहले हमारा काम जो भी हो जाता था जैसे, अब उससे 60% फ़र्क पड़ गया, बहुत लॉस हो रहा है हमारा। तो जो दुकानदारी होती है वो शाम की होती है आपकी? जी मैम, हमारी दुकानदारी 5-6 बजे से लगभग 10 बजे तक की होती थी, अब वो सारी बंद हो चुकी है। पहले से लॉकडाउन ये नाइट कर्फ्यू लगने से पहले जो समय था वो 8 बजे तक भी था, 9 भी था, कि कौन सा समय सूटेबल लग रहा है आपको? जो 9 बजे तक का था वो तो ठीक था फिर भी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। कितना एक असर पड़ा आपकी दिहाड़ी पे? हमारी दिहाड़ी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, अब तो खर्चे निकालने मुश्किल पड़ रहे हैं सर। तो क्या आप जब पुलिस वाले आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं आपको जब 5 बजे आप? 5 बजे 5:10 5:15 पे आके हमसे कहते हैं बस जाओ, भगा देते हैं, और मतलब रुकने नहीं देते फिर यहाँ पे। एक तरह से ख़त्म ही हो गई है पूरी तरह? बिल्कुल जी, एकदम ख़त्म है। हाँ जी, डंडे लेके भी दौड़ाते हैं, मतलब भगाते ही हैं। कल तो हमारे मतलब सारे रेहड़ी वालों के किसी का कंडा उठा लिया, किसी का कुछ कर लिया, और एक भाई को मतलब डंडे भी मारे थे। तो जो सामान उठा लिया वो वापस करा उन्होंने कि नहीं करा? और उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अलग जगह खड़ा हूँ, वो लोग अलग खड़े हैं, लेकिन सुबह तक तो नहीं लाए थे वो लोग। नहीं लिख रहे? नहीं। क्या कहना चाहोगे पंजाब सरकार से? जी, हमारा तो एकदम बिल्कुल ही बंद करा दें तो ये हो जाएगा कि हाँ चलो बिल्कुल बंद करा दिया, कोई बात नहीं, या फिर थोड़ा टाइम दें हमें, जिससे कि हमारा रोजी रोटी चले, हमें कुछ खाने पीने के लिए कमा सकें। आप क्या काम करते हो? फ्रूट लगाते हो यहाँ पे? फ्रूट लगाते हैं। अच्छा, तो क्या है, काम कैसे चल रहा है? जैसे कि अब लॉकडाउन का समय बढ़ा के शाम के 5 बजे से कर दिया गया है, तो कितना फ़र्क है पहले से अब काम में? अब तो बहुत फ़र्क है पहले से। तो पहले तो दुकानदारी भी होती थी, अब कहाँ दुकानदारी हो रही है। दुकानदारी का टाइम होता है, पुलिस वाले आते हैं वो भगा देते हैं, कमेटी वाले आए तराजू बाट छीन के भाग गए। बताओ कहाँ से रोजी रोटी खाएं? तराजू बाट कब लिया आपको? आज लेके गए 3 बजे। क्यों 3 बजे क्यों लेके गए हैं? वो ऐसे ही कह रहे रेडी उड़ी कुछ नहीं लगेंगे, ऐसे तो फिर गरीब बंदा मरेगा ही, खाएगा क्या? बच्चे आपने मरेंगे। पूछिए उनसे कि 3 बजे से लॉकडाउन नहीं है तो आप अभी से हमारा क्यों सामान उठा रहे हो? उनसे पूछा था फिर भी चक्के ले गए, मांग भी रहे थे, फिर भी नहीं माने, और पुलिस वाले आ रहे हैं भगाएंगे। कमेटी वाले ले गए थे।
समय तो जो है 5 बजे तक का है, तो फिर 3 बजे क्यों लेके गए? वो ऐसे ही चक्कर ले जाते हैं, वो खाने ही नहीं देंगे किसी को रोजी रोटी। वो तो बस सोच रहे हैं गरीब बंदा मरे बस। तो जैसे अब शनिवार और इतवार का भी लॉकडाउन है, तो ये फल वगैरह खराब नहीं होते आपके? तो सारे खराब हो जाते हैं। वो कितना नुकसान होता है? बतेरा नुकसान हो जाता है। 50-60 हज़ार का तो नुकसान बैठ जाता है। 10 हज़ार की तो एक रेडी पे माल ही बैठता पहले है। कितनी दिहाड़ी थी और अब कितनी दिहाड़ी है? अब तो बहुत कम दहाड़ी हो गई। क्या पैसे बच रहा है? इतने में बच भी नहीं रहे, इतने खराब हो रहा है माल। अभी जो इतना फल का बच्चा हुआ है, अब 2 दिन लॉकडाउन है, फिर आप क्या करोगे इतना? क्या करेंगे, सारे खराब हो जाएगा। हमारा तो घाटा ही लग रहा है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि 8 या 9 बजे वाला लॉकडाउन ठीक है या 5 बजे से, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है आप लोगों का? 4 बजे से 9 बजे तक का तो ठीक है लॉकडाउन। क्योंकि दोपहर को जिस तरीके से गर्मी बहुत होती है, दोपहर को गर्मी तो ग्राहक निकलता है बाहर। नहीं, दोपहर को कोई ग्राहक नहीं था। दोपहर को पूरे दिन लॉकडाउन लगा है, कोई बात नहीं, मगर 4 बजे से 5-6-9 कर दे, खोल दे, मतलब 4 से 9 ग्राहकी के टाइम हाँ 9 बजे तक खोल दे। तो मतलब दोपहर को कोई काम नहीं होता आपको? नहीं, दोपहर को कोई काम नहीं होता। अगर आप फ्रूट की रेडी लगाते हैं? नहीं सर, हमारी तो फ्री मेल की रेडी है सर। कुल्फी की रेडी? हाँ जी, आइसक्रीम की। क्या कितना असर पड़ा है काम का? सर यही कह लेंगे कि मतलब अब पहले की तरह सर अब मतलब वो माहौल नहीं रहा है। तो जैसे जिस तरीके से 5 बजे तक का समय जो है वो किया गया है, 5 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू है, तो कितना एक असर आप पिछले नाइट कर्फ्यू जैसे 9 बजे तक 8 बजे तक था, क्या वो समय ठीक था? जी सर, वो हमारे लिए परफेक्ट था सर। वो ठीक था? जी सर। उसमें कितना असर उस पहले से अब तक कितना असर पड़ा काम पे दिहाड़ी का? अब सर मतलब पहले था कि जैसे 500-600 रुपये हम लोग लगा लेते थे पहले 9 बजे तक, क्योंकि सर शाम को हमारे पास कस्टमर ये ग्राउंड में आते थे घूमने फिरने मंदिर की वजह से। अब सर क्या है कि वही कस्टमर मतलब अब थोड़ा पहले आ जाते हैं, और जैसे कि माना जाए अभी काम के सीरियल में मतलब अभी काम बंद आ रहा है या चल रहा है सर, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सर उस पहले वाला माहौल अब नहीं रहा। तो जैसे 2 दिन का फिर लॉकडाउन है, शनिवार इतवार तो कंप्लीट लॉकडाउन है, तो कितना असर पड़ेगा आपकी दुकानदारी पर? जी मैम जी, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हमारा जो लिया हुआ माल रहता है मैम जी, अब वो हमें फ्रिज मतलब करना पड़ता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का अलग बिल आता है। और ये भी कहूँगा कि मैडम जी मतलब जो हम कमाते हैं तो अब फिर उसी में दुकानदारी का भी पैसा होता है, तो ये फिर रेडी किराए पे आपकी? नहीं मैम जी, तो उसके लिए जी सर। तो कंपनी कितने बजे तरफ से। चल जाते हैं हम यहाँ से? हम लोग सर 5 बजे स्टेशन अपना छोड़ देते हैं। तो जैसे आपका जैसे ये काम है तो आइसक्रीम का, तो ये तो काम नाइट में ज़्यादा चलता है। जी सर। हाँ फिर आप 5 बजे चल जाते हैं? जी सर, पुलिस वाले हाँ। आते होंगे आपको? जी सर, हाँ पुलिस वाले आते हैं सर जी, वो मतलब हमें बोलते हैं कि हमारे रूल के हिसाब से आप मतलब अपना स्टेशन छोड़ दो, नहीं तो अगर आप रुकोगे तो फिर डंडे पड़ेंगे आपके ऊपर। तो किसी को मारे हुआ है? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई दफ़ा हो जाता है, जैसा हम नहीं हैं किसी और भाई पे पड़ ही जाता है। जी जी। तो आपने देखा कि रेडी फड़ी वालों को कितनी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जैसे लॉकडाउन लगा देते हैं, हमारा सामान जो बिकने का टाइम होता है शाम का, उसी टाइम ये लॉकडाउन लग जाता है, नाइट कर्फ्यू लग जाता है, ग्राहक शाम को ही निकलते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है। और जहाँ तक बात की जाए शनिवार और इतवार के लॉकडाउन की, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये फल बचे हुए हैं, गर्मी में इनके ये फल भी सड़ जाते हैं और 1000-2000 का नुकसान इनको उठाना पड़ता है, जिसके चलते गरीबों पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। अब गरीब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि गरीबों की जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। कोरोना की जो बीमारी फैली है, उसके बाद जो ये लॉकडाउन लगा है, उसमें सबसे ज़्यादा असर गरीबों को हुआ है। जिस तरह से अब लॉकडाउन 5 बजे से लग रहा है, फिर शनिवार इतवार का लॉकडाउन लग रहा है, तो गरीब कह रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और ऐसी स्थिति में अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात सामने उभर कर आएंगे, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह मजदूरों को पैदल जाते हुए 600 किलोमीटर दूर पैदल जाते हुए देखा गया है, मौतें हुई हैं। तो इस तरह लॉकडाउन अगर दोबारा से लगता है तो स्थिति बहुत ज़्यादा बस के बाहर हो जाएगी, गरीबों का मरना हो जाएगा। तो खबर पर इंडिया भी आप लोगों से यही गुजारिश करता है कि आप लोग कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन ज़रूर करें और बिना मास्क के, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले, ताकि लॉकडाउन की स्थिति ना बने। तो लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज़्यादा मार जो पड़ रही है मध्यम वर्ग पे और गरीब परिवारों पर पड़ रही है, उससे बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इन रेडी फड़ी वालों की बात है, तो प्रशासन से इनकी यही मांग है कि ये लॉकडाउन शाम से हटाकर सुबह का लगा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह गर्मियों के दिन है शाम में ही ग्राहक आ रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि प्रशासन को भी पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां रही हैं कि ये लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन प्रशासन इतना भी मजबूर ना हो जाए कि कंप्लीट लॉकडाउन लगे। इसके लिए सहयोग की, जनता के सहयोग की प्रशासन को बहुत ज़रूरत है। कोरोना के नियमों का पालन करते रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शनाया चौहान और आप देख रहे हैं खबर 1 इंडिया।